जय श्री राम। आज हम 19वें दोहे और चौपाई में हैं, जहाँ तुलसीदास भगवान श्री राम की वंदना कर रहे हैं। वंदना करते हुए कह रहे हैं, बंदौ नाम राम रघुवर को, होए तु कृशानु भानु हिम कर को। विधि हरिहर मय वेद प्राण सो, अगुण अनुरूप गुण निधान सो। बंदौ राम नाम रघुवर को। श्री रघुनाथ जी के नाम अर्थात राम की मैं वंदना करता हूँ। राम से बड़ा राम का नाम। आपने सुना होगा, राम से बड़ा राम का नाम। राम के नाम की महिमा इतनी अधिक है जो श्री राम से भी ज़्यादा है, बड़ा है। जो कृशानु, भानु और हिमकर के हेतु हैं, अर्थात र आ म रूप से रमण करने वाले बीज हैं। हेतु कृशानु भानु हिमकर को। विधि हरि हरमय वेद प्राण सो। वह राम नाम ब्रह्मा, विधि किसको कहते हैं? जिसने इस संसार की रचना की, वो है विधि अर्थात ब्रह्मा। हरि अर्थात विष्णु और हरमय अर्थात शिव वेदों के प्राण हैं। अगुण अनुपम गुण निधान सो। यह राम का नाम जो है वह वेदों का प्राण है, निर्गुण है, उपमा रहित है और गुणों का भंडार है। अनुपम गुण निधान सो। महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी सुमुकुति हेतु उपदेशु। महिमा जासु जान गण राओ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाओ। ये ऐसा महामंत्र है, ये ऐसा महामंत्र है जिसे जपत महेशु, जिसे महेश्वर अर्थात शिव जी जपते रहते हैं। उनके द्वारा जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है। काशी मुकुति हेतु उपदेशु। महिमा जासु जान गणराऊ, जिनकी महिमा गणेश जी जानते हैं। गणराऊ कौन है? गणेश जी। प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ, जो इस नाम के प्रभाव के कारण ही प्रथम पूज्य बने। गणेश जी की पूजा कब होती है? सबसे पहले होती है। तो इसी नाम के प्रभाव को जानकर गणेश जी प्रथम पूज्य बने। जान आदि कवि नाम प्रतापो, भयउ शुद्ध करि उल्टा जापो। सहस नाम सम सुनि शिव बानी, जपी जेई पिय संग भवानी। इस राम नाम का प्रभाव कितना अधिक है देखिए। वाल्मीकि ऋषि जो इतने बड़े महर्षि हुए, जिन्होंने रामायण की रचना की, वो पहले क्या थे? बहुत बड़े डाकू थे। उन्हें भक्ति का कोई ज्ञान नहीं था, देवी देवताओं का कोई ज्ञान नहीं था, वेद मंत्रों का कोई ज्ञान नहीं था, पूजा पाठ तो करते ही नहीं थे। जंगल में विचरने वाले, लोगों की हत्या करने वाले लुटेरे। ऐसे वाल्मीकि जी को जब राम का नाम लेने के लिए कहा गया तो वो इतने अशुद्ध थे, इतने बड़े पापी थे, इतने दुष्ट थे कि उनके मुंह से राम का नाम निकल ही नहीं रहा था। तो उन्हें कहा गया कि राम का नाम अगर तुम जप नहीं सकते तो कैसे तुम्हारा काम चलेगा। तो उन्होंने मरा मरा जपना शुरू किया। तो मरा मरा करते करते वो राम हो गया। मरा 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 करते करते वह राम में बदल गया।
उल्टा जाप किया उन्होंने, और उल्टा जाप करके इतने बड़े ऋषि बने जो भारत के हिंदी साहित्य के आदि कवि बने। आदि कवि में किनका नाम आता है? वाल्मीकि का। भयऊ शुद्ध करी उल्टा जापू, उल्टा जाप करके भी वह शुद्ध हो गए। सहस नाम सन सुनि शिव बानी, और श्री शिव जी के इस वचन को सुनकर कि एक राम नाम सहस्र नाम के समान है, पार्वती जी जपि जय पिय संग भवानी। भवानी कहते हैं माँ पार्वती को। तो माँ पार्वती शिव के साथ हमेशा राम नाम का जाप करती रहती हैं। हर्षे हेतु हेरि हरहि को, किय भूषण ती को, नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दिन अमी को। नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय की ऐसी प्रीति देखकर शिव जी हर्षित हो गए, और उन्होंने स्त्रियों में भूषण रूप, पतिव्रताओं में जो शिरोमणि होती हैं, पार्वती जी को अपना भूषण बना लिया, अर्थात उन्हें अपने अंग में धारण कर लिया और उन्हें अर्धांगिनी का स्थान दे दिया। नाम के प्रभाव को शिव जी भली भांति जानते हैं, जिसके कारण कालकूट फल दिन अमी को, जिसके कारण कालकूट जो जहर है उसको अमृत का फल दिया। वर्षा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी साल सुदास, राम नाम बर बरन जुग, सावन भादव मास सियावर राम। जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है। वर्षा ऋतु रघुपति भक्ति। श्री रघुनाथ जी की भक्ति, श्री राम जी की भक्ति कैसी है? वर्षा ऋतु है। तुलसीदास जी कहते हैं उत्तम सेवक गण धान है। वर्षा ऋतु में जो खेती होती है वो किस चीज़ की होती है? धान की होती है। तो श्री रघुनाथ जी वर्षा ऋतु हैं और सेवक गण क्या हैं? धान है। साल सुदास, और राम नाम के दो सुंदर अक्षर सावन भादो के महीने हैं। आप जानते हैं वर्षा ऋतु के कारण ही, अगर वर्षा ना हो धरती पर तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा, बंजर हो जाएगा। धरती पर जो उपजा होती है, जो अन्न का आगमन होता है, उसमें वर्षा ऋतु का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। आज के लिए बस इतना ही। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हरि, जय श्री राम।